सो गाइस फिर से आपको स्वागत है एंड इंट्रो सही से नहीं है। आफ्टर 1 मंथ ये वीडियो बना रहा हूँ, सो इंट्रो कैसे सही से आ सकता है। एंड गाइस आज की ये वाली वीडियो जो है वो बिल्कुल खतरनाक है। यानी गाइस अगर से आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखोगे तो लिटरली गाइस आप आपके बैटरी को डबल कर दोगे। सही कह रहा हूँ, जादूगर हूँ मैं। एंड गाइस आप सोच रहे हो कि भाई तू ये तो सिर्फ हवा में बातें बता रहा है, इससे कुछ नहीं होता है। सो गाइस यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पर इसके बारे में बताया है एंड टेक बर्नर भैया ने भी इसके बारे में बताया है, बट यहाँ पर वो लोगों ने अलग अलग वीडियोस में बताया है। सो मैंने आपके लिए आसान करने के लिए सारे बातों को मिलाकर एक ही वीडियो में यहाँ पर मैंने आपके सामने कंपोज किया है। आपका फायदा हो रहा है, सही कह रहा हूँ, सब लोगों ने कहा है एंड मैंने भी इसके बारे में देखा है एंड पढ़ा है। हाँ, पढ़ा है एंड उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। सो टेक इट एज सीरियसली क्योंकि ये बहुत इफेक्ट करता है। सो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या वो ट्रिक्स है। एंड आई थिंक सो आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ अजीब से आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर मुझे कोल्ड हो चुका है एंड इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ आपको। सो गाइस ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर से आपका फ़ोन 2 years ओल्ड है, यानी आपका फ़ोन बहुत ओल्ड है एंड आपने उसको 400 टाइम्स फुल्ली चार्ज कर दिया, यानी गाइस आपने यहाँ पर 0 to 100% 400 टाइम्स यहाँ पर आपने उसको चार्ज कर दिया, तो गाइस उसके बाद आपका जो वो बैटरी है वो सिर्फ 80% तक चार्ज होगा, यानी 20% रिड्यूस होगा। क्योंकि गाइस हर फोन में यही होता है, 400 टाइम्स की साइकिल होती है हर बैटरी की, तो आपके फोन में भी ऐसा ही है, यानी आपने भी इसको 0 to 100% 400 टाइम्स कर दिया है। सो इसके बाद आपका बैटरी सिर्फ 80% तक ही फुल होगा, यानी 100% तक नहीं होगा, तो बैटरी चेंज करना पड़ेगा। एंड आप सोच रहे हो कि हम तो 0 से 100 नहीं, हम 50 to 60, कभी 60 to 70 करते हैं। तो गाइस आप 50 to 60 करते हो तो 10 हो गया, कभी दूसरे दिन आपने 70 to 80 कर दिया तो वहां से और 10 हो गया, कभी आपने 40 से लेकर 100 तक दिया तो वहां से भी 60 हो गया, तो पूरा ऐड कर 100 हुआ, तो ये 1 टाइम हो चुका है, यानी 1 साइकिल हो चुका है। तो ऐसे ही 400 टाइम्स हो गया तो आपकी जो बैटरी है वो सिर्फ 80% तक ही फुल होगी, उसके बाद में नहीं। सो आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर से आपका फोन नया भी है या फिर पुराना भी नहीं है तो हम कैसे इसको डबल कर सकते हैं। विद सिंपल ट्रिक। एंड गाइज आई थिंक सो आप सोच रहे हो कि विद वन सेटिंग यहाँ पर आप आपके फोन को डबल कर दे सकते हो। हाँ गाइज बहुत सारे ट्रिक्स है जिससे आप आपके बैटरी को डबल कर सकते हो, बट आप सोच रहे हो कि यहाँ पर 4000 mAh है सो वो 8000 mAh होगा, बट ऐसा कुछ मत समझिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैं आपको 4000 mAh में ही बताऊंगा कि कैसे आप उसको डबल कर सकते हो, फिजिकली नहीं बट स्टिल आप यहाँ पर उसको डबल कर सकते हो एंड आप उस डबल का मजा भी उठा सकते हो। सही कह रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं मानता। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपके फोन में जितने भी बहुत सारे स्टफ कह सकते हो कि बेकार एप्स पड़े हुए तो मैं पहले उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि गाइस वो क्या करते हैं बैकग्राउंड में से आपका यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम करते ही रहते हैं। एंड आपको बता दूं कि वो बैकग्राउंड में से डाटा भी लेते रहते हैं, तो आपके यहाँ पर डाटा भी सेव होगा एंड यहाँ पर आपका बैटरी भी सेव होगा। तो गाइस यहाँ पर आपके बैटरी को आप बचा सकते हो। सो ये वाला फर्स्ट ट्रिक हो गया। तो आपके पास जितने भी बेकार से एप्स पड़े हुए जैसे टिकटॉक हो गया, मूच हो गया, सो सबको डिलीट कर दीजिए। एंड गाइस दूसरा ट्रिक ये है कि आपको बैटरी सेवर मोड को ऑन कर रखना है जितना हो सके उतना, क्योंकि गाइस आपको पता है जब भी आप फोन को यूज करते हो तो हर वक्त कुछ ना कुछ टैब पर कुछ वाइब्रेशंस होती है, नोटिफिकेशन पर भी वाइब्रेशन होता है। तो गाइस क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा चार्जिंग कंज्यूम होता है, एंड थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चार्जिंग यहाँ पर कंज्यूम होता है। तो अगर से आप बैटरी सेवर को ऑन कर दोगे तो यहाँ पर जितने भी सेंसर्स है जो कि कह सकती हो कि अब उसकी जरूरत नहीं है, मीन्स उसका काम यहाँ पर अब नहीं है, तो वो ऑफ हो जाएंगे एंड गाइस वहां पर आपका जो बैटरी कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, यानी कम नहीं लिटरली यूज ही नहीं करेगा। सो आप जितना हो सके बैटरी सेवर मोड को ऑन पर रखिए। सो गाइस चलिए अब आपको मेन ट्रिक बता देता हूँ। ये वाला मेन ट्रिक है, अगर से आप इसको कर दोगे तो लिटरली गाइस आपकी बैटरी इंटू डबल हो जाएगी विथ वन सेटिंग। कह सकते हो वन सेटिंग नहीं, वन टैप, क्योंकि गाइस आपको सिंपली यहाँ पर एक टैप करना है, उसके बाद आपका बैटरी इंटू 2 हो जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, तो लिटरली आपकी बैटरी कह सकते हो कि डबल हो जाएगी, क्योंकि आने वाले वीडियोस भी आएंगे इसी तरीके से। सो देखने के बाद इंटू 2 तो हो ही जाएगी एंड साथ ही में बहुत सारे अच्छी वीडियोस का स्टफ देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना।
तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि टेम्परेचर है। आपको आपके फोन को सही टेम्परेचर के प्लेस पे रखना है। कह सकते हो कि अगर से वहां पर हॉट टेम्परेचर है, तो आप अगर से आपका फोन वहां पर रखते हो तो गाइस आपका जो बैटरी है वो डेड होने लगता है, यानी वो खराब होने लगता है। तो यहाँ पर आपका बैटरी जो है वो डेड होने लगता है धीरे धीरे, जिससे क्या होगा कि आपके डेली यूजेज पे यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी बहुत जल्दी बैटरी की चार्जिंग खत्म होती ही जाएगी एंड लिटरली थोड़े ही दिनों के बाद आपकी बैटरी ही डेड हो जाएगी। क्योंकि गाइस यहाँ पर हीट बहुत, यानी आप कह सकते हो कि हीट यहाँ पर इसका दुश्मन है, आप ऐसा कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर से बैटरी हीट होने लगे तो आपका बैटरी बहुत जल्दी डेड होने लगता है एंड ये भी है कि आपका फोन की परफॉर्मेंस भी कम होने लगती है। सो कभी आपके फोन को हॉट टेम्परेचर पर नहीं रखना है। एंड आपको ये भी बता दूं कि अगर से आप गेमिंग भी करते हो तो गाइस गेमिंग भी आपको एक लिमिट में करना है, यानी आप ज्यादा गेमिंग करते ही रहते हो, फोन हीट होने लगता है एंड आप फिर भी गेमिंग करने ही लगते हो। एंड मैं भी तो करता हूँ बट उतना ज्यादा नहीं करता हूँ। एक लिमिट होती है गाइस, हीट होने के बाद आपके फोन को आपको साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए, यानी फ्रिज में मत रखना। आप उसको साइड में रख सकते हो कूल टेम्परेचर में, वरना थोड़े लोग तो डीप फ्रिज में ही रख देते हैं। क्योंकि गाइस आपको पता ही है बैटरी में आपको आयन्स देखने को मिलते हैं। सो हीट होने के बाद उसके बीच में रिपल्शन होगा एंड उसके बाद में वो धीरे धीरे कर एक एक आयन यहाँ पर डेड होते जाएगा एंड उसके बाद सारे के सारे जब स्टिल खत्म हो जाएंगे, यानी नीचे गिर जाएंगे, सो आपका बैटरी डेड हो जाएगा। एंड आप जब गेमिंग करते हो तो आपको एक लिमिट से करना है, 24/7 नहीं खेलना है। सो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर से आपके फोन के साथ फास्ट चार्जर नहीं भी आए तो गाइस क्या करते हैं, वो दूसरे फास्ट चार्जर को इसमें डाल देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा गाइस, आपका जो फोन है उसका बैटरी धीरे धीरे खराब होने लगेगा। एंड यहाँ पर हर किसी को पता है कि अगर से आपके फोन को आप फास्ट चार्जर यूज करोगे तो आपका फोन का जो बैटरी है वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा। ये सही है गाइस, यहाँ पर धीरे धीरे खराब होने लगेगा। अगर से एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर से आप खाना सपोज आपने 15 मिनट्स में आप थोड़ा सा इतना खाते हो, तो अगर से आप एक ही मिनट में वो सारा खाना खाओगे तो कैसा होगा, पता है कैसा होगा? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सो गाइस बिल्कुल इसी तरीके से फोन के साथ भी होता है। अगर से आप फास्ट चार्जर यूज करोगे तो गाइस वहां पर जितना टाइम में उसको चार्जिंग देना है हम उससे ज्यादा ही उसमें डाल रहे हैं, तो इस वजह से फोन का जो बैटरी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। सो अगर से आपके फोन के साथ फास्ट चार्जर नहीं है तो आपको दूसरा फास्ट चार्जर नहीं रखना है। एंड आपको बता दूं कि अगर से आपके फोन के साथ फास्ट चार्जर आए तो भी गाइस वो चार्जर भी आपके फोन को इफेक्ट करेगा। सो क्या फास्ट चार्जर को फेंक दे? रुको जरा, सब्र करो। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, फेंकने की जरूरत नहीं है एंड आप दूसरा भी खरीदना मत। क्योंकि गाइस अगर से आपके फोन के साथ जो चार्जर है, अगर से आप उसके बगैर दूसरे चार्जर को यूज करोगे तो ऐसे भी इफेक्ट पड़ता है। तो गाइस आपके फोन के साथ जो चार्जर आता है उसी को यूज करना एंड कोई फास्ट चार्जर को यूज ना करना एंड कोई दूसरे ब्रांड के चार्जर को भी यूज मत करना। अब फास्ट चार्जर है तो क्या करे फोन के साथ? रुको जरा। सो गाइस अगर से आपके फोन के साथ फास्ट चार्जर है तो भी चल जाएगा, मीन्स थोड़ा सा ही नुकसान होगा बट उतना ज्यादा नहीं होगा, तो आप काम चला सकते हो। अगर से नहीं आए तो आप दूसरा मत खरीदना, जिसके साथ जो आया है उसी को यूज करना। अगर से वो खराब हो जाए तो सिंपल सी बात ये है कि आपको सिर्फ वही ब्रांड वही चार्जर को खरीदना है एंड उसको यूज करना है। एंड गाइस लास्ट पॉइंट ये है कि आपको ओवरनाइट चार्जिंग नहीं करना है। एंड पहले होता था कि मीन्स आपको वहां पर लिथियम बैटरी देखने को नहीं मिलती थी, जिस वजह से क्या होता है कि ओवरनाइट चार्ज करने की वजह से आपके फोन में चार्जिंग बढ़ते ही रहता था एंड कह सकते हो कि एक टाइम पर ब्लास्ट हो सकता था। बट ऐसा कुछ अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सपोज आपका फोन फुल्ली 100% चार्ज हो जाता है, उसके बाद आपके फोन में कोई भी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगी, यानी 100% हो जाए तो उसके बाद कोई भी एनर्जी एंटर नहीं होगी आपके फोन में। एंड जब भी आपका फोन 100 से फिर 99% हो जाता है तो फिर से चार्जिंग ट्रांसफर होने लगता है, यानी करंट ट्रांसफर होने लगता है। एंड जब वो 100 पे हो जाता है तो फिर से स्टॉप होता है। बट इससे क्या होगा कि गाइस आपका जो बैटरी है वो हीट होने लगेगा थोड़ा थोड़ा सा, जिस वजह से आपके बैटरी पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बट स्टिल थोड़ा थोड़ा इफेक्ट बहुत ज्यादा काम कर देता है। बूंद बूंद से जैसा सागर बनता है उसी तरीके से थोड़े थोड़े इफेक्ट से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। मजा आया। एंड जैसे मैंने बताया कि आपका बैटरी इंटू 2 हो सकता है बहुत इफेक्टिवली, अगर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जरूर सब्सक्राइब करना एंड इंस्टा पर भी फॉलो कर देना, उससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। सो बस आज के लिए इतना ही था एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, क्योंकि लाइक का बटन ठोकने से भी मैं इससे नेक्स्ट लेवल के वीडियोस ला सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।